लेकिन स्वयं नहीं समझते। ज्ञान ऐसा है मानो दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं है। ज्ञान दूसरों के लिए नहीं हुआ करता, ज्ञान पहले खुद के लिए हुआ करता है। रामचंद्र जी ने मर्यादा बतलाई नहीं बल्कि करके दिखाई। बतलाना अलग बात है, मैं यहाँ से उपदेश दे दूं बीड़ी मत पी लेना, बीड़ी पीना बुरा है और मैं खुद बीड़ी पीऊं तो अच्छी बात है। मैं खुद बीड़ी पीऊं, मैं खुद सिगरेट पीऊं और लोगों से कहूं तुम सिगरेट ना पीना, तुम बीड़ी ना पीना, अच्छी बात नहीं होती। गांजा मत पी लेना, शराब मत पी लेना। अरे भैया मैं दूसरों को कह रहा हूं मत पी लेना और खुद पीऊं तो क्या मेरे उपदेश का असर होगा? सामने वाला यही तो कहेगा पहले तुम तो सुधर जाओ फिर हमें सुधारना। इसका अर्थ है कि उपदेश देने के पहले, ज्ञान देने के पहले स्वयं समझ लीजिए कि जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपके जीवन में कितना उतर चुका है, आपके चरित्र पर कितना उतर चुका है। पहले ये गंभीरता से देख लेना चाहिए, इस पर विचार कर लेना चाहिए। जब कोई मर जाता है ना तो आप लोग बड़ा समझाने जाते हैं मत रो, अरे तो प्रकृति का नियम है, जाना पड़ता, सबको जाना पड़ेगा। जब कोई मर जाता है ना तो आप बढ़िया समझा समझा के आते हैं। जब आपके घर कोई मरता है तब आप रोते हैं, फिर वो आपको समझाता जिसको आप समझाने गए थे, फिर वो आप अरे आप तो हमारे को समझाने बड़े आए थे और अब फिर रो रहे हो। इसका मतलब ना ये सब रट्टू तोता, ज्ञान रट लिया मतलब बोलने के लिए है, उतारना कुछ नहीं है। एक जंगल से एक महात्मा जी गुजरे, उस जंगल में ढेर सारे तोता रहा करते थे। महात्माओं को लगा बहेलिया आता है और सारे तोते पकड़ पकड़ के ले जाता है, बाजार में बेच देता है, क्यों ना मैं इन तोतों को ज्ञान दे दूं। गुरुजी ने जंगल में बैठकर सारे तोतों को बुलाया, ए तोते सारे यहाँ आओ, हम तुमको कोई ज्ञान देना चाहते हैं। सारे तोता आ गए, गुरुजी आए, सारे तोता के बैठ गए। हाँ गुरुजी आप आज्ञा करिए, उपदेश दीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा एक मंत्र याद करो। हाँ गुरुजी बोलिए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम खाना मत, फंस जाओगे। चलो बोलो। अब तोते बोलने लगे, क्योंकि सेंटेंस याद करना था ना, याद कर लिया। एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों ने याद कर लिया। गुरुजी को लगा ये तो ज्ञानी बन गए, अब ये किसी के जाल में नहीं फंसेंगे क्योंकि इन्हें तो ज्ञान हो गया ना। सारे तोतों ने गाना गाना, गुरुजी को लगा इनको ज्ञान हो गया, अब मैं आगे जाऊं। गुरुजी आगे चले गए। जब गुरुजी जाने लगे तो तोतों ने पूछा क्या गुरुजी अब हम कभी नहीं फंसेंगे? गुरुजी बोले इस मंत्र का अनुसरण करना, तुम कभी नहीं फंसोगे। सारे तोता प्रसन्न हो गए और पूरे जंगल में गाना चल रहा है, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों ने औरों को याद करा दिया और सारे तोते पूरे जंगल में शोर चल रहा था, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा। एक दिन बहेलिया पहुंच गया, बहेलिया जाल बिछाने लगा, तभी तोते पेड़ पर आकर बैठ गए और चिल्लाने लगे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बहेलिये ने जाल समेटना शुरू कर दिया। भगवान इस जंगल के तो सारे तोते ज्ञानी हो गए, समझदार, अब तो कोई फंसने का रहा नहीं, अब तो कोई फंसेगा नहीं क्योंकि तो ज्ञानी है। पर तो बहेलिया बोला इतने दूर आए हैं तो अब जाल डाल ही देते हैं, शायद एक आध दो अज्ञानी हो इनमें से फंस जाए तो आज की मेहनत तो सफल हो जाए। बहेलिये ने जाल डाल दिया, दाना बिछा दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया, छिप गया। और तोते, सारे तोते जो गाना गा रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, वो सारे तोते आ गए और जाल के ऊपर बैठ गए और दाना खाने लगे। और दाना खाते खाते कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोते बैठ गए, दाना खाने लगे। बहेलिये ने जाल तो डाल ही रखा था, सारे तोते उस जाल में फंस गए। बहेलिये ने जाल समेटा और सारे तोतों को अपने पीठ में रखा और जाने लगा। जाल में फंसे हुए तोते कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल
जाओगे। बहेलिये ने जाल से निकाला, सारे तोतों को पिंजरे के भीतर डाल दिया। पिंजरे के भीतर घुस करके गाना गा रहे थे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। बहेलिया समझ गया ये सब रट्टू तोता। तभी वहां से गुरुजी निकल गए। गुरुजी ने देखा, अरे ये तो सारे के सारे पिंजरे के भीतर हैं। क्यों? हमने तुमसे मना किया था ना, मंत्र सिखाया था। गुरुजी, हम तो आपका दिया मंत्र बराबर जप रहे थे, अभी भी जप रहे, फिर भी फंस गए। आपने मंत्र दिया था ना, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। हम तो यही मंत्र जपते हैं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बहेली आएगा, हम तो यही मंत्र, हम तो कब से जप रहे हैं, फिर भी देखो फंस गए। आपके मंत्र ने तो कुछ नहीं किया, आपका मंत्र कोई पावरफुल नहीं है, दूसरा मंत्र दो, है ना? ऐसी होता है ना? हाँ, हम लोग समझते हैं कि मंत्र जप करने के लिए है। आज हम एक मैया को गुरु मंत्र दे रहे थे, तो हमने मैया से कहा कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आपको हरे राम 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 हरे हरे जपना है। हाँ महाराज जी, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरे राम जपना है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरे राम जपना, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरे राम जपना है। ये मंत्र बना लिया। मैंने तुरंत कहा ऐसा नहीं, उठते मतलब उठकर, बैठते मतलब बैठकर, सोते मतलब सोते सोते भी कभी नींद खुल जाए तो जपने लगना, मतलब खाते काम करना और काम करते समय हरे राम 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 जपने लगना। और उसने तो संपुट लगा दिया, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरे राम जपना, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरे राम जपना। फिर हमने समझाया ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो रट्टू तोता किसको कहते हैं? जो ज्ञान दूसरों के लिए है पर खुद के जीवन के लिए कुछ नहीं है, उन्हें कहते हैं रट्टू तोता। कई लोग ना जपते हैं अहम ब्रह्मास्मि, उनके गुरु ने दे रखा है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि जपने का है क्या? नहीं, हमारे गुरुजी ने तो दे रखा है अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म। हमने कहा इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये चीज जपने की थोड़ी है, ये तो महसूस करने की है कि मैं ईश्वर हूँ, ये भी ईश्वर है, ये भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान है, सब में भगवान को देखना है। अब तुम झगड़ा कर रही हो पड़ोसन से और जप रही हो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। अब बताओ, तो अहम ब्रह्मास्मि जपने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है, चरित्र में उतारने के लिए है, सब में भगवान को देखना, इसका अर्थ है। हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, पर खुद उसे नहीं मानते। रट्टू तोता कह रहे हैं गुरुजी आपके मंत्र ने कुछ नहीं किया। गुरुजी ने कहा मेरे मंत्र ने कुछ नहीं किया, मेरे सब कुछ मेरा मंत्र करेगा। आपको क्या लगता है सब कुछ मंत्र करेगा? अरे सब कुछ मंत्र नहीं करता, कुछ आपको भी तो करना होता है। बहेलिया जाल बिछाएगा, जाल बिछा दिया, तुम गए क्यों? जाओगे तो फंसोगे। हम स्वयं समझें, स्त्री जो है वो हमारी माँ है। देखने का नजरिया होना चाहिए, सब अपने अपने नजरिए से संसार को देखते हैं और देखना पाप नहीं है। आजकल के बच्चे ना देखते कम है, ताकते ज्यादा। उनके मोबाइल में रिंगटोन सेट होती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। उन्होंने तो सीखा ही है ताकना। हमारे शास्त्र ताकना नहीं सिखाते, हमारे ग्रंथ देखना सिखाते हैं। देखो पर ताको मत। माँ की तरह देखो, बहन की तरह देखो, बेटी की तरह देखो, पिता की तरह देखो, भाई की तरह देखो, बेटे की तरह देखो। देखना कोई बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। जरूरत है हम अपना नजरिया बदलें, अपनी दृष्टि बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें। संसार बुरा नहीं है, हमारा नजरिया बुरा है।
एक गुलाब का बगीचा था। उस बगीचे में बड़े सुंदर गुलाब खिल रहे थे। एक सेठ साहूकार वहां से निकला और देखा ऐसा बगीचा मेरा होता तो पुष्पों का कारोबार शुरू कर देता और खूब पैसा कमाता। थोड़ी देर में वहां से एक भक्त निकला और विचार करने लगा, ये पुष्प का बगीचा मिल जाता तो बड़े सुंदर पुष्पों की माला बना बना करके अपने गोविंद के श्री चरणों में चढ़ाया करता और खूब सजाया करता, पुष्पों का हार से बंगला बनाता और ठाकुर जी को सजाता। अरे बगीचे को दोनों ने देखा पर दोनों ने अपने अपने नजरिए से देखा। ऐसे ही आप संसार को देखिए पर अपने नजरिए से देखिए, अपनी समझदारी से देखिए, गलत कुछ नहीं नजर आएगा। यदि आप अच्छे हैं, आप समझदार हैं तो, और आप ही गलत है तो कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा, सब गलत नजर आएंगे, सब गलत। दृष्टि बदलने की जरूरत है, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का काम था चिलम बनाने का। वो चिलम बनाया करता था, चिलम बनाता था। एक महात्मा जी ने कहा, चिलम क्यों बनाता है पागल, घड़ा बना और घड़ा बाजार में बेचना बड़ा महंगा बिकेगा। उसने कुम्हार ने मिट्टी उठाई और चिलम की जगह घड़ा बनाया। घड़ा बनाकर सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। किसी मुसाफिर ने उस घड़े को खरीदा, धुलकर बढ़िया पानी भरा और शीतल जल पिया और आनंद से बोला, वाह इतना ठंडा जल पीकर आनंद आ गया, बड़ी शांति मिली। जब सामने वाले ने कहा कि जल पीकर बड़ी शांति मिली, तब उस मिट्टी से आवाज आ गई, अरे कुम्हार तेरे विचार बदले थे, तू पहले चिलम बनाने वाला था, बाद में घड़ा बनाया, तेरे विचार बदले, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलता और जो इस चिलम को पीता वो अपने हृदय को भी जलाता, लेकिन तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तो जिंदगी कब बदलेगी? मैं संसार को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने विचारों को, अपने ख्यालों को तो बदल सकता हूँ, अपने आप को तो बदल सकता हूँ। और हमें जमाने को नहीं, जिस दिन आपने अपनी दृष्टि बदल दी उस दिन सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। भक्तों, अपने आप को बदलना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगाया सत्यजित जी ने, इन्होंने हमारी मणि चुरा ली है। सत्यजित जी चल पड़े, भगवान गए, जंगल में जाकर देखा प्रसेन मरा पड़ा। जामवंत जी से भगवान का 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को खूब पिटाई लगाई। मणि जामवंत जी को मारकर भगवान ने नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप भगवान हैं, भगवान हैं। भगवान ने कहा, आप पहचान गए हो, ठीक है चलो मणि लौटाओ। मणि कैसे लौटाएं? मैंने अपनी मणि का दान अपनी बेटी को कर दिया है, चलो बेटी को लाओ। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का हुआ है सूर्य भगवान की बेटी यमुना कालिंदी। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है मित्रविंदा से। जिसको शनि की 7.5 चल रही है उसे कृष्ण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 2 साले हैं। एक का नाम है यमराज, एक का नाम है शनि महाराज। शनि और यमराज ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के साले हैं। तो साले को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, जीजा जी को प्रसन्न कर लो, साले खुश हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करो, साले के चक्कर में मत पड़ो, ये तो पीछे पीछे घूमते रहेंगे। हाँ, तो जीजा खुश तो साले खुश। तो कृष्ण का चौथा विवाह यमुना से हुआ ना, यमुना के सगे भाई हैं ये दोनों, इसलिए यमुना जी की पूजा किया करो आप लोग, ताकि शनि की दशा ना पड़े और यमराज से डरना ना पड़े। यमराज के घर जाओगे ना तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। कहते हैं यम द्वितीया के दिन जो भाई बहन विश्राम घाट में एक दूसरे का हाथ पकड़ के साल में एक दिन स्नान करते हैं, वो कभी यमराज के बंधन में नहीं बंधते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है ना, उस भाई दूज के दिन भाई बहन यमुना में हाथ पकड़ते हैं मथुरा में और डुबकी लगाते हैं विश्राम घाट पर। श्री भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा से उज्जैन
उज्जैन महाकाल की नगरी में भगवान कृष्ण का 5वां विवाह संपन्न हुआ। 6वां विवाह भगवान का सत्या के संग हुआ। कौशल देश के राजा थे नागनजित, इनकी पत्नी थी सत्या। इनका 7 बैलों को नाच करके भगवान ने सत्या से विवाह किया। 7वां विवाह भगवान का कैकेय देश में भद्रा के संग हुआ। 8वां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश की एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था लक्ष्मणा। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के संग संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस ने, दुष्ट ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। उन कन्याओं ने भगवान से गुहार लगाई, प्रभु हमें छुड़वाइए। भगवान ने भौमासुर पर अटैक किया, उसे युद्ध में परास्त किया और उन देवियों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा, किराया खर्चा हमसे लो और अपने अपने घर को चले जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हम जमाने को छोड़कर आपकी शरण में आ गई हैं, अब आपको छोड़कर भला कहाँ चली जाए। अब हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान से उन गोपियों ने कहा, हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले, हमारे 8 विवाह हो चुके हैं, कोई बात नहीं, हमसे और सही। भगवान बोले, 2-4 होती तो हम सोच लेते, पूरी भीड़ है, कैसे विवाह करें। फिर भी भगवान ने कर लिया। 16,100 कन्याओं से विवाह किया, जिन नारियों को कोई देखना पसंद नहीं करता था, जिनको लोग समाज में रहने की आज्ञा नहीं दे रहे थे, ऐसी नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने विवाह करके दिया है। लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों कर लिए, क्यों कर लिए, क्यों कर लिए। अरे कोई अपनी मर्जी से थोड़ी किए हैं। कन्याओं की इच्छा थी तो भगवान करते गए। भक्त तो इच्छा करता है, भगवान उसे पूरी कर देता है। टोटल विवाह हो गए 16,108। हर रानी के गर्भ से 10 बेटियां और 10 बेटे और 1 बेटी हुई है। इतना बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। भगवान मुर नाम के दैत्य को मारते हैं, नाम पड़ा है मुरारी। एक दिन रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण आपस में बात कर रहे थे। अच्छा, पति पत्नी के बीच में ना प्रेम होना चाहिए। भगवान के अच्छा हास परिहास भी होना चाहिए, है ना। हमें समूह बनाए नहीं बैठे रहना चाहिए। थोड़ा हंसते रहा करो, थोड़ा मुस्कुराते रहा करो, हाँ, प्रसन्न रहा करो। एक दिन रुक्मणी बैठी थी उदास, भगवान का मन हुआ चलो आज कुछ बात करते हैं। भगवान ने कहा, रुक्मणी तुमको क्या जरूरत थी हमसे विवाह करने की। अरे इतना बढ़िया शिशुपाल के संग विवाह हो रहा था, वो तो राजा था। हमारे तो माँ बाप का भी पता नहीं है। लोग कहते हैं ये किसका बेटा है, कोई कहता है वसुदेव का, कोई कहता है नंद बाबा का। हमारे तो बाप का भी पता नहीं है। हाँ, तुमने हमसे ब्याह क्यों कर लिया। और हम तो भागते फिरते हैं, कभी वृंदावन, कभी गोकुल, कभी मथुरा, कभी द्वारिका। अब यहाँ से पता नहीं कहाँ भागना पड़ जाए, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, रुक्मणी एक बात कहें। हाँ, भगवान कहते हैं सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी शिशुपाल ना कुंवारा है, जाओ अभी कर लो शादी। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब रुक्मणी के बच्चे, बड़े बड़े बच्चों का भी ब्याह हो गया, प्रद्युम्न का विवाह हो गया था, तब ये बात कह रहे थे भगवान। नाती पोते खेल रहे थे, तब भगवान कह रहे थे अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चली जाओ। देखो, बुढ़ापे में भी ऐसी बात करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, बचपन याद आ जाता है। पति और पत्नी को ना ऐसी प्यार भरी बातें करते रहना चाहिए। थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होना चाहिए, महाभारत नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जरा खतरनाक वाला मैटर हो जाता। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। और हमारी जिंदगी खुशहाल कब होती है, हमारी याद रखना भक्तों, जिंदगी को खुशहाल करने के लिए, सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए धन से ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कब बनूंगा, जब मैं प्रेम पाऊंगा, जब मुझे अपने लोग प्रेम करें।
जब पत्नी प्रेम करे। कहते हैं चाणक्य नीति में चाणक्य जी लिखते हैं, जिसकी पत्नी आज्ञा का पालन करती है, जिसके बेटे आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा पुरुष ही इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है, जिसका बच्चा आज्ञाकारी है, जिस नारी का पति उसकी बात मानता है, उसके भाव को, उसके बात को समझता है, उसे समझता है, बेटे बात मानते हैं, ऐसी नारियां भी प्रसन्न हैं। धन दौलत से कोई सुखी नहीं होता, प्यार से सुख मिलता है। इसलिए प्यार करना सीख लेना चाहिए, पत्नी को अपने पति से और पति को अपनी पत्नी से। जब प्यार नहीं मिलता ना तो फिर लोग दूसरी जगह प्यार तलाशना शुरू कर देते हैं, और फिर आप चिल्लाते फिरते हो हमारा तो घर बिगड़ गया, घर तो प्यार तो दिया नहीं आपने तो बिगड़ गया। महाराज हमारा पति कहीं और चला गया, किसी और के संग हमारी पत्नी चली गई। भाई आपने प्रेम नहीं दिया उसे, प्यार से रखा नहीं, चली गई। सबसे कीमती है प्यार। धन तो बहुत लोग पा लिया करते हैं, पर प्रेम भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से वार्तालाप करते हैं। और ये प्रसंग भगवान श्री सुखदेव जी ने इसलिए भागवत में लिखा, बोला कि हम गृहस्थियों का भी, अच्छा भागवत ना सबको लेकर चलने वाला ग्रंथ है। भागवत यह भी बताती है कि आप पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, आपके बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां कैसी होती हैं, आप कैसे संस्कार दें, सारी चीजें भागवत में सम्मिलित श्री सुखदेव जी ने कर रखी है, श्री व्यास जी ने। पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए। आजकल ना लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं और माँ बाप को बिना बताए शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाद में पता चलता है दोनों का तलाक हो गया। अरे जब प्रेम से शादी करी थी आपने, प्यार था, तो तलाक कैसे हो गया? इसका अर्थ है कि प्यार लड़की से नहीं था, प्यार तो जवानी से था, खून गर्म था, इच्छाएं प्रबल थी। लड़की सुंदर नजर आई, प्यार हो गया। लड़का सुंदर नजर आया, प्यार हो गया। प्यार हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई, इच्छाएं पूरी हो गई। इच्छाएं पूरी हो गई तो इच्छाएं पूरी हो गई तो इच्छाएं जब पूरी होती हैं तो खत्म तो होती नहीं है, वो और बढ़ जाती हैं। अब इच्छा हो गई कि इससे सुंदर मिलनी चाहिए। जो लड़की की सुंदरता देखकर प्यार करता है, वो तो लड़की का भूखा, वो लड़की से प्यार तो नहीं करता, वो उसकी सुंदरता का भूखा था, उसकी सुंदरता से प्यार था, उसके शरीर से प्यार था। शरीर की इच्छाएं पूरी हो गई, फेंक देगा, भूल जाएगा। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा जो थी ना, वो कैसी थी? माँ बाप जाकर लड़की देख लेते थे, वहां से आकर लड़के पक्ष से लड़के को लड़की को दोनों को देख लिया। लड़की लड़का ने एक दूसरे को देखा नहीं, शादी के मंडप पर भी नहीं देखा, बाद में एक दूसरे को देखा। जयमाला के टाइम देखा तो देखा, मंडप के नीचे हल्का फुल्का देखा तो देखा, शादी हो गई। बाद में पूरी जिंदगी आनंद से गुजर गई, कोई शिकायत नहीं। और आजकल ना सब देख के करते हैं, फिर भी नहीं टिकती, क्योंकि पहले का प्रेम शुद्ध था, आज के प्रेम में मिलावट है ना भैया जी? पहले की सब्जियां, पहले के फल फूल शुद्ध थे, आजकल तो दूध में मिलावट कर देते हैं, दही में मिलावट होती है, पनीर में मिलावट, मिठाई में मिलावट कर देते हैं। तो प्रेम में मिलावट नहीं होती होगी? हाँ, प्रेम में भी मिलावट है आजकल के, तो केवल दूध दही में नहीं। मिलावटी प्रेम से जरा सावधान। आज तक यदि प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम की परिभाषा आप समझ लीजिए। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? यदि मेरे अंदर कोई कामना है, उस कामना से मैंने आपसे प्रेम किया, तो जब तक इच्छा है, कामना है, तब तक प्रेम रहेगा। कामना पूरी, प्रेम खत्म। इसलिए निष्काम प्रेम होना चाहिए। एक पत्नी थी,
एक पत्नी थी और एक पति थे, दोनों बड़ा प्रेम करते थे एक दूसरे से। एक दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप सूखती जाओगी। वो बेचारी पत्नी सूख गई और बाद में उसे एक रोग हो गया, उसका शरीर सफेद पड़ने लगा। सफेद दाग होते हैं, उस स्त्री को पूरे शरीर में सफेद दाग पड़ गए। अजीब सी दिखने लगी, पहले बहुत सुंदर दिखती थी, आज बहुत अजीब दिखने लगी। अब उसे वो एक कमरे में बंद रहा करती, बड़ी उदास रहा करती, रोती रहा करती। पति आता समझाता, क्या हो गया? बोले मैं अच्छी नहीं दिखती, अब मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं कैसी दिखने लगी। पत्नी बोला कोई बात नहीं, मैंने तुझसे प्रेम किया है, तेरे स्वरूप तेरे चेहरे से प्यार थोड़ी किया, तू जैसी भी है मेरी पत्नी है और मैं तेरे संग खुश हूँ। पति बहुत समझाता पर पत्नी बड़ी उदास रहती और घुट घुट के रहने लगी, घुटने लगी। गलत, गंदा, उसे अच्छा नहीं लगता, गंदा महसूस होता। एक दिन उसका पति बाजार से लौट रहा था, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और इतना जोर का एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा इसकी आंखें खराब हो गई, दोनों आंखें खत्म। चश्मा लगाया, काला, घूमने लगा, बाकी तो स्वस्थ हो गया। पत्नी उसे घर में हाथ पकड़ के चलाती, उसे कुछ नजर नहीं आता। अब पत्नी ना धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। पहले पतली हो गई थी, दुबली हो गई थी चिंता में, अब थोड़ा ठीक होने लगी। किसी ने कहा कि पहले तो पतली थी, अब ठीक कैसे होने लगी? बोले मेरा पति पहले मुझे देखता था ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब तो इन्हें दिखता ही नहीं, इसलिए अब मैं वो चिंता नहीं करती जो पहले थी। अब मैं खुश रहने लगी, वो भी अंधे के संग खुश रहने लगी और वो भी इस नारी के संग खुश। दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। कुछ वर्षों बाद उसकी पत्नी, जिसका शरीर सफेद पड़ गया था, उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है। उसका पति कंधा देता है, शमशान में ले जाकर उसे जलाता है और जब आया तो रास्ते में ही अपने आंखों का चश्मा निकाल के फेंक दिया। लोगों ने पकड़ लिया, क्या हुआ? उसने कहा छोड़ दो, मैं चल सकता हूँ। अरे तुम अंधे हो, कैसे चलोगे? ना ना, मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें अच्छी हैं। अच्छा, तो फिर इतने दिन तक तुमने अंधे होने का नाटक क्यों किया? बोले मेरी पत्नी की खुशी के लिए मैंने अंधा होने का नाटक किया। मेरी पत्नी ये देख रही थी कि मैं उसे देख पा रहा हूँ, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अंधा होने का नाटक कर लिया। ये है प्रेम। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि केवल मेरी इच्छा पूरी हो, प्रेम का अर्थ होता है, गोपियों से कृष्ण कितने दूर थे? मथुरा से वृंदावन की दूरी केवल 10 किलोमीटर थी। गोपियां यदि रोज जाए ना तो रोज भी जाकर के कृष्ण से मिलकर वापस आ सकती थी, पर गोपियां नहीं जाया करती थी। क्यों? क्यों? क्योंकि हम तेरे से प्रेम करती हैं और अपने प्रेमी को दुखी नहीं करना चाहती। यदि तू मेरे बिना खुश रहना चाहता है, मेरे बिना खुश रह सकता है, तो मैं जाकर के तुझे दुखी नहीं कर सकती। प्रेमी को दुखी ना करने का नाम प्रेम है। एक गुरुजी थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पर पड़ गए। चेला बोला गुरुजी हमने तैयारी कर ली है, आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। गुरुजी बोले बेटा मेरी तो तबीयत खराब है, मैं कैसे जाऊं? नहीं गुरुजी चलना पड़ेगा, पूरी तैयारी कर ली। नहीं बेटा मैं तबीयत उठ नहीं पा रहा हूँ, कैसे चलूं? नहीं नहीं चलना पड़ेगा। अब बताइए ये प्रेम है? इसका नाम प्रेम है? इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम स्वार्थ है। आप केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना स्वार्थ। प्रेम इसका नाम है कि हमारा प्रेमी जैसे में सुख चाहे, जैसे में सुख रहे, हम वैसे में उसे खुश रखें। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया यदि तू हमारे बिना खुश है तो कसम खाती है कभी अपनी मर्जी से तेरे सामने नहीं आएंगी। तुझे खुशी मिलती है ना मेरे बिना, तो मैं कभी नहीं आऊंगी। ये प्रेम है।
प्रेम क्या है, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। प्रेम वो नहीं होता, प्रेम शब्दों में नहीं होता। आजकल के लोग प्रेम शब्दों में ढूंढते हैं। किसी ने आपसे कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं भी करता हूँ, सेम टू यू, ये प्यार है आज का। आपकी माँ आपसे कभी नहीं कहती कि बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूँ। अच्छा, कहने की जरूरत पड़ती है क्या? माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, वो तो थप्पड़ जमाती रहती है। हाँ, उसके थप्पड़ जमाने में प्यार होता है भक्तों। माँ का प्यार जैसा है, बस प्यार ऐसा ही है जैसे माँ बच्चे से बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, ना वासनाओं का स्वार्थ हो, ना भोगों का स्वार्थ हो, ना कोई चाह हो, और फिर प्यार हो, उसका नाम सच्चा प्यार है। यदि ऐसा प्यार आप करते हो तो आप सबसे अमीर